25 साल की रेणुका अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। उसके फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है, बेटा एक लड़का देखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फैमिली अच्छी है, एक बार बात कर लो। रेणुका मैसेज पढ़कर फोन लॉक कर देती है। ये पहली बार नहीं था, पिछले 2 सालों में शायद ये 30वीं बार था जब किसी ने रेणुका को शादी करने के लिए कहा। और अजीब बात ये थी कि रेणुका शादी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता शादी कब कर रही हो, तो उसके दिमाग में एक ही सवाल आता था, मैं शादी क्यों करूं। क्योंकि रेणुका के पास जॉब थी, खुद के पैसे थे, वो अपनी लाइफ के डिसीजन अपने आप ले सकती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके पास मेंटल पीस थी इस बात की कि डाउरी के चक्कर में उसको मरना नहीं पड़ेगा। अब उसे समझ नहीं आता था कि जिस चीज को लोग लाइफ का अपग्रेड बोल रहे हैं, वो उसके लिए अपग्रेड था ही नहीं, बल्कि एक डाउनग्रेड है। और ऐसा सोचने वाली रेणुका अकेली नहीं थी। आज इंडिया में लाखों यंग वुमेन एग्जैक्टली यही सवाल पूछ रही है कि क्या शादी करना हमारे लिए जरूरी है भी या नहीं। और इसी वजह से पहली बार हिस्ट्री में इतनी सारी एजुकेटेड अर्बन वुमेन शादी को डिले कर रही हैं या फिर कंप्लीटली अवॉइड कर रही हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का इल्यूजन है, तो नंबर्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के डेटा और रिसेंट प्रोजेक्शन के हिसाब से अनमैरिड वुमेन की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि 2023 तक 25 से 44 साल की लगभग 45% वर्किंग वुमेन सिंगल और चाइल्ड फ्री रहना चूज कर सकती हैं। यानी पहली बार एक बड़ी पॉपुलेशन शादी को जिंदगी का एक पड़ाव ना मान के उसको एक ऑप्शनल चीज की तरह देख रही है। एक और डेटा के हिसाब से शादी की एज भी लगातार बढ़ रही है। 2005 में वुमेन की एवरेज एज लगभग 19.30 साल थी। 2021 तक ये 22 साल से ऊपर पहुंच चुकी थी। और बड़े शहरों में ये नंबर और भी ज्यादा था, क्योंकि आज बहुत सी वुमेन पहले एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हैं, अपना करियर एस्टेब्लिश करना चाहती हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। 2023 के एक सर्वे में लगभग 25% इंडियन वुमेन ने कहा कि एक फुलफिल्ड और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए शादी जरूरी नहीं है। पहले जहां शादी को लाइफ का एक कंपलसरी चैप्टर माना जाता था, आज कई वुमेन उसे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देख रही हैं। और शायद यही सबसे बड़ा चेंज है। पहले सवाल होता था कि शादी कब करोगी, अब सवाल बन रहा है कि शादी करनी भी है या नहीं। चलो ये ड्रामा बंद करते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ऐसा तो हुआ नहीं कि इंडियन वुमेन एक दिन अचानक सुबह उठ के बोली कि शादी तो बकवास चीज है, मैं नहीं करूंगी। उन्होंने ये चीज डिसाइड की है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के। सालों तक औरतों को शादी एक ड्रीम पैकेज की तरह बेची गई है। शादी करो, अच्छा हस्बैंड मिलेगा, फैमिली बनाओगे। लेकिन फिर वुमेन ने इस डील के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना शुरू कर दिए और टर्म्स काफी अजीब निकले। आज बहुत सी वुमेन एजुकेटेड हैं, खुद पैसा कमा रही हैं, इंडिपेंडेंटली रह रही हैं और अपने डिसीजन खुद ले रही हैं। फिर जब कुछ शादी के रिश्ते देखती हैं तो उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है, मतलब मैं अपनी फ्रीडम छोड़ के किसी और के घर की फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाऊं। क्योंकि कई बार ये डील पार्टनरशिप से ज्यादा अनपेड इंटर्नशिप ज्यादा लगती है। कई मर्द एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट वुमेन तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई लड़की थोड़ी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, 2 पैसे ज्यादा कमाना शुरू कर देती है, लड़के ट्रिगर हो जाते हैं कि एक लड़की होके मुझसे ज्यादा पैसे कैसे कमा रही है। अगर लड़की कॉन्फिडेंट मिल जाए तो उसको बोलते हैं कि इसमें तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, और अगर वुमेन एम्बिशियस हो तो उसको बोलेंगे कि ये तो करियर के पीछे पागल है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वुमेन। आज की मॉडर्न इंडियन वुमेन के लिए प्रॉब्लम सिर्फ शादी करना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शादी के बाद उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन के साथ जीना पड़ेगा। बहुत सी वुमेन्स को लगता है कि शादी के बाद उनकी फ्रीडम और चॉइसेस धीरे धीरे नेग्लेक्ट की जाती हैं, और इसी वजह से कई वुमेन मैरिज को इमोशनल डिसीजन से ज्यादा प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक एंगल से देखने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डबल बर्डन, मतलब एक तरफ फुल टाइम जॉब करो, करियर बनाओ, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, और दूसरी तरफ फिर वापस आके घर का काम, कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, फैमिली फंक्शन, इमोशनल सपोर्ट और घर की प्लानिंग की जिम्मेदारी भी उठाओ। काफी केस में दोनों पार्टनर्स अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन घर के काम का लोड इक्वली डिवाइड नहीं होता। इसका रिजल्ट ये होता है कि वुमेन 2 जॉब्स फुल टाइम कर रही होती है, एक ऑफिस में और एक घर में, और घर वाली जॉब की तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती। और जब शादी के बाद वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने करियर गोल्स कॉम्प्रोमाइज करे, प्रमोशंस को छोड़ दे, सिटी चेंज करे या हस्बैंड की फैमिली की ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपनी लाइफ एडजस्ट करे, तो कई वुमेन के लिए ये डील फाइनेंशियली और प्रोफेशनली सेंसिबल नहीं लगती। अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, दैट वुमेन नो लॉन्गर रिलाई ऑन मैन फॉर देयर फाइनेंसेस। आज की यंग वुमेन ने अपनी मदर्स और ग्रैंड मदर की जनरेशन को देखा है। उन्होंने देखा है कि जब किसी इंसान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी तरह किसी और पर डिपेंड होती है, तो उसकी चॉइसेस भी लिमिटेड हो जाती हैं।
इसलिए आज बहुत सी वुमेन अपनी अर्निंग्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सिक्योरिटी और फ्रीडम के रूप में देखते हैं। सिंगल रहकर उनके पास अपने एसेट्स पर कंट्रोल होता है, अपने फ्यूचर के डिसीजन पर कंट्रोल होता है और अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जानी है उसका कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में होता है। इसलिए कई वुमेन के लिए सवाल ये नहीं है कि शादी अच्छी है या बुरी, सवाल ये है कि क्या शादी मेरी करंट लाइफ को बेटर बनाएगी या नहीं। और अगर जवाब क्लियर नहीं है तो बहुत सी वुमेन सिंगल रहना ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस समझ रही है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ मैन इन मैरिज मार्केट। एक और रीजन है जो बहुत कम लोग ओपनली डिस्कस कर रहे हैं और वो है आज के मैरिज मार्केट की क्वालिटी। बहुत सी यंग वुमेन को लगता है कि प्रॉब्लम शादी से नहीं है, प्रॉब्लम उन ऑप्शन से है जो उनके सामने रखे जा रहे हैं। आज की वुमेन एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो उन्हें इक्वल समझे, इमोशनली मैच्योर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे और रिलेशनशिप को पार्टनरशिप की तरह देखे। लेकिन कई बार जो एक्सपेक्टेशन उनके सामने आती हैं तो अब भी 20th सेंचुरी वाली सोच में अटकी हुई लगती हैं। मतलब वुमेन मॉडर्न भी हो, जॉब भी करे, पैसे भी कमाए, लेकिन घर की सारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी हो, फैमिली के हिसाब से एडजस्ट भी वही करे और रिलेशनशिप को चलाने का इमोशनल लोड भी वही उठाए। यहीं पर दोस्तों एक्सपेक्टेशन गैप क्रिएट हो जाता है। आज के दौर की वुमेन दोस्तों बदल चुकी है, लेकिन कई जगह उनसे रखे जाने वाली एक्सपेक्टेशन अभी भी नहीं बदली। फिर आता है इन लॉज और जॉइंट फैमिली का इशू। रिसेंट सर्वेज में 52% से ज्यादा सिंगल वुमेन ने कहा है कि जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर उनके लिए शादी से दूर रहने की एक बहुत बड़ी वजह है और इसके पीछे रीजन समझना मुश्किल नहीं है। कई वुमेन को लगता है कि शादी के बाद उनकी प्राइवेसी कम हो जाएगी, हर डिसीजन पर किसी ना किसी का ओपिनियन होगा, हर चीज ऑब्जर्व की जाएगी और जज की जाएगी और एडजस्टमेंट का प्रेशर अक्सर सिर्फ एक साइड पर आ जाता है। यानी सारी एक्सपेक्टेशन वुमेन से ही रखी जाती है। ऐसे इन्वायरमेंट में मैरिज पार्टनरशिप से ज्यादा परफॉर्मेंस रिव्यू लगने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये है मेंटल पीस ऑफ बीइंग सिंगल। यंग वुमेन ने अपनी मदर्स, रिलेटिव्स और आसपास की मैरिड वुमेन्स की लाइफ देखी है और वो सिर्फ हैप्पी वेडिंग फोटोज नहीं देख रही, वो स्ट्रेस, बर्नआउट, इमोशनल प्रेशर और कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देख रही हैं। कुछ स्टडीज में ये भी सामने आया है कि डिप्रेशन रिपोर्ट करने वाली 20 से 45 साल की वुमेन में मैरिड वुमेन का परसेंटेज काफी हाई है। चाहे उसके रीजन अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग क्यों ना हो, यंगर जनरेशन इस डेटा को इग्नोर नहीं कर रही है। उनके लिए एक वार्निंग साइन की तरह काम करता है। इसलिए आज कई वुमेन ये नहीं पूछ रही कि शादी करनी चाहिए या नहीं, वुमेन पूछ रही हैं जिस तरह की शादी मुझे ऑफर की जा रही है क्या वो मेरी लाइफ को जेन्युइनली बेटर बनाएगी। और जब उस सवाल का जवाब उन्हें कन्विंसिंग नहीं लगता तो शादी पोस्टपोन करना या कंप्लीटली अवॉइड करना उनके लिए एक लॉजिकल डिसीजन बन जाता है। तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि आज की वुमेन मैरिज के खिलाफ नहीं है, वो अनइक्वल मैरिज के खिलाफ है। पहली बार उनके पास एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और चॉइसेस हैं, इसलिए वो हर रिलेशनशिप को एक सिंपल सवाल से जज कर रही हैं, क्या ये चीज मेरी लाइफ को बेटर बनाएगी या नहीं। अगर मैरिज का मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम फ्रीडम और वन साइडेड एडजस्टमेंट है तो बहुत सी वुमेन उसे रिजेक्ट कर रही हैं। ये रिबेलियन नहीं है, ये इवैल्यूएशन है और ये ट्रेंड तब तक बढ़ता रहेगा जब तक मैरिज को पार्टनरशिप की तरह नहीं बल्कि सैक्रिफाइस की तरह प्रेजेंट किया जाता रहेगा। अब इस वीडियो को दोस्तों मैं 2 लाइन से सम अप करना चाहूंगा। जब हजारों औरतें एक ही फैसला लेने लगती हैं तो प्रॉब्लम उन औरतों में नहीं होती, प्रॉब्लम उस सिस्टम में होती है जिसे वो रिजेक्ट कर रही होती हैं और उसको बदलना चाहती हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको स्मार्ट बनाए। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर सूट्स बेस्ट। बाय बाय।